हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं इंटरनेशनल ट्रेड में आपको बताने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कई बार ये यूनिट में लिखा होता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स बताइए, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। आज की जो चर्चा होगी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में होगी, जो कि डिटेल में होगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में। आइए। चलिए, अब ओपन हो जाए व्हाइट बोर्ड तो फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, एक मिनट, ये अनसेव कर रहा है, लोड कर रहा है, उसको सेव हो जाए, थोड़ा सा प्रोसेस में है। अब ये जानते हैं कि आप ये चीजें जो है अलग अलग तरीके से होती हैं। एक मिनट। हाँ, देखते हैं। ठीक है, आइए। आज बात होगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये आप समझिए कि आपने इसको 12th में भी पढ़ा होगा, आप इसको बीकॉम में भी पढ़ रहे हैं, ये एमबीए में भी आता है, यह जो है बीबीए में भी है, यह एमए इकोनॉमिक्स में भी है, ये इंडिया की इकोनॉमी में भी है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बच्चों, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। जोन का मतलब होता है क्षेत्र। इसको हम कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, ये कोशिश कर रही है कई सालों से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, कोशिश करें कि एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा किया जाए, जिससे देश में फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। आपको पता, जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास रहेगा, हम उतने ही मजबूत रहेंगे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन उतना ही अच्छा रहेगा। अब हमारी सरकारें आए दिन कोई ना कोई उपाय लगा रही हैं, जैसे कि जिसको इंग्लिश में मेजर्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और डीप में। क्या हुआ तो बच्चों, हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, क्या है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने कुछ लोकेशन तय किया हुआ है। उस इसने कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब भौगोलिक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन या भौगोलिक स्थान तय किया हुआ है। कुछ भौगोलिक स्थान तय किया हुआ है। जैसे मैं मानता हूं, नोएडा को ले लेते हैं एग्जांपल। नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ एरिया है उसमें। जैसे आप कह सकते हैं कि सूरत में भी कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बंगाल में भी है। तो हर जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। लगभग आपको मैं बता दूंगा कहां कहां पर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, एक एरिया डिसाइड होता है। उस एरिया में सरकार कहती कि आइए आप यहां पर मैन्युफैक्चर करिए। क्या करिए? मैन्युफैक्चर करिए। आप यहां पर मैन्युफैक्चर करिए या प्रोडक्शन करिए, और आप इसे जो प्रोडक्शन कर लेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, इसे आप एक्सपोर्ट करिए। क्या करिए? एक्सपोर्ट करिए। अब ये जो इस एक एरिया डिसाइड किया गया है, यहां पर सरकार ने कहा है कि यहां पर जो भी लोग आएंगे, उनको हम स्पेशल सब्सिडी देंगे, स्पेशल टाइप की सब्सिडी देंगे।
उनको टैक्स में रियायत देंगे, टैक्स में छूट देंगे, कंसेशन देंगे। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसीजर है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, उसमें भी आपको रियायत मिल जाएगी। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा और भी कई इंसेंटिव्स या इंसेंटिव आपको मिल जाएंगे। सरकार ने एक ऐसा एरिया डिसाइड किया हुआ है जहां पर आप अपने मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन को कर सकते हैं और उससे फिर उसके बाद आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप उसी क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पहले क्या होता था, सरकारों ने बंदरगाहों के आसपास जो है समुद्री सीमाओं के पास लगभग ये जोन बनाया था, क्योंकि वहां से जहाज पर दूसरे देश में माल ले जाना आसान होता था। लेकिन सरकार ने फिर कई बार वहां क्या सकते पोर्ट के अलावा देश के भीतर भी एरिया बना दिया। जैसे नोएडा वगैरह में भी कुछ एरिया डिसाइड हो गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो क्षेत्र हैं। समझ में आई बात? आइए इसकी चर्चा करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने देखा कि सरकार के द्वारा एक एरिया डिसाइड होता है जिसमें आप कोई मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्शन करते हैं जिस पर सरकार आपको रियायत देती है, सब्सिडी देती है। जैसे टैक्स में आपको सब्सिडी मिलेगी, लेबर में आपको सब्सिडी मिल जाएगी, रॉ मटेरियल में आपको सब्सिडी मिल जाएगी, कैपिटल पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप स्टेज के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कुछ बना रहे हैं, तो आपको लोन पर सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य और भी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो इसके अलावा आपको कई ऐसे सब्सिडी हैं जो इसके अंदर ट्रेड करने को लेकर के सरकार आपको देती है। तो सरकार का टोटल मतलब होता है कि अपने लोगों को, अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने ट्रेडर्स को बुलाए, मोटिवेट करे, प्रमोट करे, ताकि वो ऐसे एरिया में जाकर के अपना मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और देश में फॉरेन करेंसी आएगा। एक बात और बता दे बच्चों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है ये फॉरेन टेरिटरी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है हमारे देश का, लेकिन इसे सरकार बाहरी सीमा मानती है। मतलब ये देश के अंदर का पार्ट भले है, बट ये हम फॉरेन टेरिटरी मानते हैं, विदेशी क्षेत्र मानते हैं। मतलब ये फॉरेन ट्रेड में यूज होता है, इसलिए हम इसको विदेशी क्षेत्र मानते हैं। सरकार ने कहा है कि ये डोमेस्टिक पर्पज से काम नहीं करेगा, या हमेशा फॉरेन ट्रेड के पर्पज से काम करेगा। तो इसलिए इसे फॉरेन टेरिटरी कह सकते हैं, विदेशी क्षेत्र कह सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में थोड़ा सा हम चलते हैं, अपनी नोट से देखते हैं। ठीक है, मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो देखते हैं इसका नोट्स में, क्योंकि क्लास को लेंदी नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें अभी इकोनॉमिक ओरिएंटेड जो आपका ईओयू मतलब जिसको कह सकते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, सॉरी गलती से बता दिया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पे अभी हमें लेक्चर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लोड हो जाए फाइल, देखते हैं इसको। फाइल लोड कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, पेन ड्राइव इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। ठीक, तो आपको पता चल गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक क्षेत्र होता है जो सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि यहीं अगर आप ट्रेड करेंगे और यहां से अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको रियायत देंगे। इससे एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। इसी उसी क्षेत्र को, जो विशेष क्षेत्र सरकार ने बनाया है, उसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप देख रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पेन आ जाए। हाँ, आप कहेंगे कि सर आपको अभी व्हाइट बोर्ड चलाना नहीं आता है। हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर डेजिग्नेटेड एरिया विद इन अ कंट्री एट ऑफर फेवरेबल कंडीशन फॉर बिजनेस एंड ट्रेड। आपको लग रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक डेजिग्नेटेड एरिया है, एक मतलब विशेष रूप से बनाया गया क्षेत्र है देश के भीतर, जिसमें जो सरकार है वो आपको कुछ फेवरेबल कंडीशन, मतलब आपके अनुकूल कुछ चीजें बना देती है, जिससे आप जो है ट्रेड और बिजनेस करते हैं। फिर कह रहा है कि दीज जोन्स आर एस्टैब्लिश टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बूस्ट एक्सपोर्ट, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये जो क्षेत्र बनाया गया है, इससे क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, जॉब क्रिएट होंगी, और बेटा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? फिर कह रहा है इन अदर वर्ड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स
वहां गलती से वहां रीजन लिख दिया गया, वो रीजन मतलब REGIONS होता है बेटा, वहां गलती से लगता है मिस टाइप हो गया, मतलब मिसप्रिंट कह सकते हैं, स्पेलिंग एरर हो गया, गलती से नहीं समझ पाए, आप करेक्ट कर लीजिएगा। रीजंस REGIONS होता है। कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजंस within a country that are governed by distinct economy law and regulations different from the rest of the economy। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र होता है जो देश के सरकार द्वारा, जिस पर अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है नियम बनाए जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया में और जगह लागू नहीं होते हैं। इसका मतलब दूसरे शब्दों में समझो, जो ये बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, इसके लिए अलग कानून और नियम सरकार बनाती है, जो कि हमारे इसके अलावा जो देश के अंदर और जगह है उस पर लागू नहीं होता। इसके लिए एक अलग नियम कानून है, ये कहने का मतलब है। इसके अलावा दीज जोन्स अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेटा यह जो जोन है, इसमें हमारे घरेलू इन्वेस्टर एंड विदेश के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, और ये एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है। और कह रहा है कि यह इकोनॉमी एक्टिविटीज डेसिग्नेटेड एरिया, मतलब जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, इसमें डोमेस्टिक और जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उस पार्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी से काम करता है और एक्सपोर्ट बूस्ट कर जाता है। अब समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आता है पर्पस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा एक ही मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, तो हमारा इससे फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और हमारा डेवलप होगा देश का। ठीक है। अट्रैक्ट एफडीआई, हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा आएंगे, मतलब विदेश के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे देश में इंडस्ट्रियों का प्रमोशन होगा, इंडस्ट्रियां ग्रोथ करेंगी, क्योंकि जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करेंगे तो हमें सब्सिडी मिलेगी, जिससे हम एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारे घरेलू जो उद्योग है उनका भी, इंडस्ट्रियों का भी डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ फोस्टर इनोवेशन, हमें नई चीज करने, नए नए तरीके से माल बनाने, नए नए तरीके से बिजनेस करने का आइडिया पता चलेगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमारे देश में सेज के आने से, एक्सपोर्ट के प्रमोट होने से, फॉरेन की करेंसी आने से, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा बढ़ने लगेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियों का ग्रोथ होगा। फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में विदेशी मुद्राएं ज्यादा मात्रा में आएंगी, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, सुचारू रूप से काम करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फेवर में रहेगा। फिर कह रहा है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आप जानते हैं कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, तो जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो हमारा सरप्लस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में होता है। और जब हम हमारा कह सकते हैं इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है। अनफेवरेबल ना हो, इसीलिए सरकारें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, इसके लिए स्पेशल क्षेत्र बना दिया, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कहने का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करने से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी प्रमोट होता रहेगा। आई होप कि आपको मीनिंग और इसके जो ऑब्जेक्ट है, मतलब पर्पस है, वो समझ में आ गया। अब आता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेज। पहली बात, हमारी सरकारें हमको टैक्स में छूट देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, लाइट है, रोड है, सड़कें हैं, बढ़िया बिल्डिंग है, लैंड है, इसके अंदर सरकार हमको देती है कि आप बिजनेस करिए, आपको हम रियायत देंगे, और ये सारी सुविधाएं सरकार हमको बना करके दे देती है, हम उसमें सिर्फ हमें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना होता है। समझ में आई बात? इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटी, सरकार हमको ट्रेड की फैसिलिटी देती है, चाहे रॉ मटेरियल को लेकर के हो, लोन को लेकर के हो, सारा फैसिलिटी सरकार हमको देती है, हमें बिजनेस करना होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। इसके अलावा फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सारे सेक्टर काम नहीं करते, कुछ स्पेशल सेक्टर ही काम करते हैं, जैसे कि आपको बता दें फार्मास्यूटिकल्स हो गए या सॉफ्टवेयर के हो गए, ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज काम करती हैं। इसके अलावा 100% ऑफ द एफडीआई इज अलाउड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बाहर का व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करना चाहे फॉरेन का, तो 100% हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमारे जो देश के लोग हैं और बाहर के लोग बराबर का अवसर रखते हैं, आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब आ रहा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे देश में एफडीआई आती है। हमारे देश में क्या आता है बच्चों? एफडीआई आती है। मतलब फॉरेन के जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो ज्यादा करते हैं विदेशी लोग। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। टेक्नोलॉजी हमारे देश में अच्छी होती, ट्रांसफर होता है और हम नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट होता है। रीजनल बैलेंस, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रीजनल बैलेंस क्या होता है? मतलब जो हमारा क्षेत्र है, जैसे अगर हम लें यूपी और मुंबई को, तो मुंबई और यूपी में बेटा बड़ी समानताएं हैं, डिस्पैरिटीज हैं। कहने का मतलब इम्बैलेंसेस हैं। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे और भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट टाइप के कुछ होंगे, तो बेटा इससे हमारे देश का इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। तो यूपी और मुंबई में बहुत ज्यादा असमानता, इम्बैलेंसेस नहीं रह जाएगा, जिससे हमारे देश का विकास चारों तरफ बैलेंस रूप से होने लगेगा। समझ में आई बात? इसके बाद आता है 100% इनकम टैक्स एग्जाम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर सेज यूनिट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर देयर आफ्टर 50% ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर। कहने का मतलब क्या है? अगर आप सेज में काम करते हैं तो 100% आपको छूट मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और फिर उसके बाद अगले 5 साल तक आपको 50% आपके इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है। तो मतलब 50% आपको छूट मिलता है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहने का मतलब क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। देखो, GIFT सिटी जो है, ये एक एग्जांपल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। गुजरात में एक एरिया बनाया गया है इस नाम से, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ऐसे हर जगह हमारी सरकारों ने बनाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आता है टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है? ऐसा जोन जहां पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई, मतलब कह सकते हैं कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टाइप की ड्यूटीज नहीं देनी पड़ रही है। टैक्स फ्री एरिया दैट प्रोवाइड एसेंशियल फैसिलिटीज फॉर एक्टिविटीज लाइक शिपिंग, ट्रेडिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। businesses under such area enjoy exempted, reduce or less control rules and regulations on labor। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया जहां पर आपको व्यापार करने के लिए जहाज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ आपको कुछ एरिया दिए गए हैं जहां पर आपको, मतलब जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम है और जहां पर आपको ड्यूटीज वगैरह, टैक्स वगैरह में भी रियायत दी गई है, उसे कहते हैं फ्री ट्रेड जोन। फिर आता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है? दीज एरिया प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द सिकनेस एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है? एक एरिया, एक ऐसा जोन जहां पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के साथ साथ देश के भीतर कोई बीमार उद्योग है, ऐसा इंडस्ट्री जो डूब रहा है, उसको भी प्रमोट करने का काम वहां पर किया जाता है ताकि वो डूबने ना पाए। क्योंकि कई लोगों का रोजगार होता है, फिर से नया सेटअप बनाना होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बेटा। इसको कहते हैं एग्जम्प्टेड प्रोसेस जोन टाइप का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बाद अभी जो आप टाइप्स पढ़े इसको हम डिटेल में बताएंगे, टॉपिक टॉपिक अगले लेक्चर में। अभी आप एग्जाम के लिए पढ़िए, बाद में आप डिटेल में पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। ठीक है। फिर फ्री पोर्ट्स कह रहा, मतलब फ्री बंदरगाह कह रहा है कि इट इज अ पोर्ट और अदर सिमिलर एरियाज with relaxed jurisdiction of customs or national regulations. A free port is a special customs area or territory within less strict custom regulations। ऐसा बंदरगाह जहां पर कस्टम, जो सरकार के कस्टम वाले हैं, जहां पर उनका नियम कानून थोड़ा सा लचीला होता है, ज्यादा लागू नहीं होता है, जहां पर आपको कुछ नियम कानूनों में थोड़ा सा वरीयता दी जाती है, उसे कहते हैं, जहां पर कुछ कम रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगते हैं, इसे कहते हैं फ्री पोर्ट्स। अर्बन एंटरप्राइज जोन्स क्या होता है? Policies to encourage economic growth and development that generally provide add-on like tax concession, reduced regulation and infrastructure incentive to lure the investors and private companies to such zones। कहने का मतलब क्या है? अर्बन एंटरप्राइज जोन्स, मतलब शहरी जो एंटरप्राइज जोन्स है, वहां पर क्या है? अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स में कंसेशन, आपको रेगुलेशंस वगैरह में थोड़ा सा छूट मिलेगी, आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको वहां पर प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वेस्ट करने का बढ़िया मौका मिल जाएगा। तो ये जोन अर्बन एंटरप्राइज जोन कहलाता है। देखिए यहां पर क्या है ना बेटा, कि इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं अलग अलग पॉइंट बनाऊंगा डिटेल में।
वो बहुत ज्यादा समझ में, अभी आप एग्जाम पर्पज से पढ़िए, ठीक है, अभी आप अपने पेपर को देने के पर्पज से पढ़िए इसको। इसके बाद आता है बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क, मतलब एक ऐसा एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जहां पर आप स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं विदाउट एनी ड्यूटीज और कस्टम्स। आप देख रहे हैं हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सब्सिडी मिल रही है, चाहे टैक्स में मिल रही है, चाहे लेबर में मिल रही है, चाहे बंदरगाहों में मिल रही है, चाहे शिपिंग में मिल रही है। जैसे जैसे आपको जहां पर जो रियायत मिल रही है उसी तरीके से उसका नाम पड़ गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। समझ में आई बात? देखिए यहां पर जहां पर आप स्टोर करके रख सकते हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं बिना किसी टैक्स लगे या कोई कस्टम ड्यूटी लगे, उस एरिया को कहते हैं बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क। फ्री जोन्स और फ्री इकोनॉमिक जोन्स, कहने का मतलब क्या है, ऐसा स्पेशल जोन इकोनॉमिक जोन जो डिजाइन किया गया है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, कह रहा है ये फ्री इकोनॉमिक जोन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर मिनिमम इकोनॉमिक एक्टिव सॉरी यहां पर मिनिमम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है, यहां पर मिनिमम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप अच्छे से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, फ्री इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जहां पर आपको टैक्स में रियायत मिलती है, साथ ही साथ आप एक अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के या कम रिस्ट्रिक्शंस के। तो बच्चों ये था टॉपिक, क्या क्या टॉपिक था देखते हैं। पहले आपने फ्री ट्रेड जोन्स पढ़ा, फिर आपने एक्सपोर्ट जोन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पढ़ा, फिर आपने फ्री पोर्ट पढ़ा, फिर आपने बॉन्डेड लॉजिस्टिक पार्क पढ़ा, फिर आपने पढ़ा ठीक है फ्री जोन्स और फ्री इकोनॉमिक जोन्स। फिर आप देख लीजिए कुछ लोकेशंस हैं जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। जैसे कौन कौन से लोकेशन है, कोच्चि, चेन्नई, नोएडा, विशाखापट्टनम, ऐसे और सारे लोकेशन हैं इंडिया में, मैंने सारे नहीं दे रखे, तो आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। देखिए जो आपको मैंने टाइप्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ाए, मुझे पता है कि वो एग्जाम पर्पज से पढ़ाया गया है, बाकी का आपको डिटेल में उसके बारे में वीडियो मिलेगा, हर टॉपिक का अलग वीडियो होगा, चाहे वो 10 मिनट का बनाऊं चाहे 20 मिनट का, थोड़ा सा डिटेल और ब्रॉड में बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और आपको अगली क्लास जो इकोनॉमिक सॉरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है EOU, वह भी लेक्चर वीडियो मिलने वाला है, आप इसे देखें उसके बाद उसे देखें।